हेलो दोस्तों। आज मैं जो है एग्ज़ाम रिलेटेड पे चर्चा करूँगा। आज हम चर्चा करने वाले हैं रेलवे कांस्टेबल की परीक्षा की तैयारी कैसे की जाए और इसमें कितना धैर्य चाहिए। दूसरा ये भी है कि जिस तरीके से रेलवे के कांस्टेबल एग्ज़ाम की तैयारी होती है, क्या उस स्तर को हम छू पा रहे हैं या नहीं छू पा रहे हैं। कई बच्चे तैयारी तो करते हैं मगर नंबर कम रहते हैं या उनका जो है पढ़ाई का तरीका कुछ अलग है। मगर आज मैं आपको रेलवे कांस्टेबल के बारे में थोड़ी सी सामान्य जानकारी दूंगा। उसी पर आज हमारी चर्चा होगी कि इस एग्ज़ाम को कैसे पास किया जाए। तो सबसे ज़रूरी हो जाता है कि जीएस कोई सा भी एग्ज़ाम देख लो, जीएस तो सभी में पूछा जाता है। तो सबसे ज़रूरी ये है कि हम जीएस की तैयारी कैसे करें। तो इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि आप थोड़ा सा जो है समय ज़रूर से लगेगा, मगर कोई भी एग्ज़ाम जब हम देते हैं या तैयारी करते हैं तो समय मांगती है। तैयारी जो है समय मांगती है। तो ज़रूरी ये है कि अगर जीएस की तैयारी प्रॉपर करनी है तो हमें 6वीं से लेकर 12वीं तक एनसीईआरटी जो है, जो पुरानी एनसीईआरटी जो आती थी, उसका हमें जो है ध्यान से एक एक शब्द को समझते हुए उसका अध्ययन करना है। पहली बात तो ये हो गई कि कैसे अध्ययन करना है। तो ये सबसे ज़रूरी हो जाता है, चाहे इकोनॉमी हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, सब कुछ ये हमारे बेसिक हो गया। हमें बेसिक को पकड़ के चलना है। ठीक, हालांकि जीएस का पोर्शन बहुत बड़ा है, तो ये हम जीएस को थोड़ा समझते हुए आगे बढ़ें। अभी मैं आगे बढ़ूँगा। बहुत सारे सवाल मेरे मन में भी हैं और आपके मन में भी है। तो मैं सोच रहा हूँ कि आज मेरे अपने मन की बात जो है आप लोग को बताऊँ। तो ये जीएस की बात हो गई। इसके अलावा हमें थोड़ी सी स्टैंडर्ड बुक उठानी पड़ेंगी जीएस के लिए। या तो जो है आप अरिहंत की जो आती है जीएस, या वोल पढ़ लें, या इसके अलावा जो है दृष्टि आईएएस की जो है जीएस जो है वो पढ़ लें। दृष्टि आईएएस में भी बहुत कुछ दिया है। तो एनसीईआरटी पढ़ें, दृष्टि आईएएस की पढ़ें, अरिहंत की पढ़ लें। ये जीएस इसमें आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब रही बात मैथ्स की, तो मैथ्स की तैयारी हम कैसे करें। तो पहले आपको सिंपल मैथ और एडवांस मैथ दोनों बिल्कुल आपको पूरी दृढ़ता से आपको पकड़ के चलना पड़ेगा। बेसिक पूरा आना चाहिए। ऐसा नहीं कि हवाई। आज के समय में क्या होता है, कई सारे आपके टीचर या आपने कोई पेड कोर्स लेके रखा होगा तो उसमें कई सारे टीचर आपको शॉर्ट ट्रिक के बारे में बताते हैं। मगर शॉर्ट ट्रिक जो है हर एग्ज़ाम में या हर मैथ्स के क्वेश्चन में शॉर्ट ट्रिक काम नहीं आती। अगर शॉर्ट ट्रिक आ जाती तो सारे ही जो है पास हो जाते बच्चे। तो जो आपका जो टीचर है या जो आपने पेड कोर्स लेके रखा है तो आप उनको सुने और उनके क्वेश्चंस को सॉल्व करें। और जो बेसिक पे भी जो जिसने आपने पेड कोर्स लिया है तो उसमें बेसिक पे काम करें, क्योंकि सारा जो आप पढ़ते हो, चाहे वो बेसिक मैथ्स का हो, रीजनिंग का हो, किसी का भी हो, तो उसमें बेसिक पे काम करना है, तभी जाके एग्ज़ाम निकलेगा। क्योंकि आप बेसिक पे काम करोगे तो ये पढ़ाई समय मांगती है। तो थोड़ा आप हर चीज़ में, चाहे रीजनिंग हो, रीजनिंग में भी आपको जो है बेसिक पे काम करना पड़ेगा। साइंस है तो साइंस में भी जो मैंने बताया है कि आपको एनसीईआरटी ही पढ़ना है, मतलब यही है। दूसरा करंट इवेंट जो साथ में चलते हैं, अरिहंत की बुक आती है, उससे आप करंट पढ़ें। इसके अलावा जो है परीक्षा दर्पण भी आती है, वो भी पढ़ लें। दृष्टि की भी आती है करंट अफेयर, उसको भी पढ़ लें। ठीक है। इसके अलावा जो आपके यहाँ न्यूज़पेपर आता है उसको जो है समसामयिक खबरें हैं तो उनको या तो लिख लें, ये बहुत ज़रूरी है। तो
तब जाके। ये तो मैंने तुम्हें आज ये सब बता दिया। दूसरा ये है कि हमें ध्यान से, शांतिपूर्वक से बेसिक पे काम करना है। आज मेरा पहला वीडियो है रेलवे कांस्टेबल पे। तो बच्चे तैयारी करते हैं, लाखों बच्चे तैयारी करते हैं, ये वाली बुक वो वाली बुक, ये भूल जाते हैं कि किसी ने बता दिया कि बेटा ये वाली बुक ले आओ, किसी ने कहा ये वाली बुक ले आओ, तो वो इस चक्कर में क्या है, एडवांस तो ऊपर पढ़ लेते हैं और बेसिक भूल जाते हैं। और आजकल क्या सारे एग्ज़ाम जो है बेसिक जानकारी ही जानकारी वो आपसे पूछ रहा है। मतलब जानकारी मीन्स आपको उसका बेसिक पता होना चाहिए कि अगर आपको बेसिक आपका कंप्लीट है तो आपको कोई रोक नहीं सकता। ये तो रेलवे कांस्टेबल का एग्ज़ाम हो या चाहे कोई सा भी हो, तो बेसिक पे आपको काम करना है। तो आज मेरी चर्चा यहीं समाप्त होती है। तो बच्चों में जो है अगला वीडियो नेक्स्ट जल्दी लाऊंगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और कुछ आपकी जिज्ञासा हो तो मुझे कमेंट करके मेरे पास भी भेजें, तो मैं कुछ नया वीडियो उस पर बनाऊं। धन्यवाद। जय हिंद। भारत माता की जय।